अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिगनर्स इटालियन कोर्स के लेसन नंबर 6 में आप सबको वेलकम। आज की इस लेसन में जो है हम नाउन्स और जेंडर्स ऑफ नाउन्स के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इटालियन लैंग्वेज में नाउन क्या है और नाउन की जेंडर्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता चलूँ कि इटालियन लैंग्वेज में जो है, जो नाउन है, ठीक है, या तो वो मुज़क्कर होगी या वो मोनस होगी। यानी कि जो आज तक हम उर्दू में पढ़ते आए हैं, ये मुज़क्कर मोनस हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं जानदार चीज़ों के लिए। यानी कि जो जानदार चीज़ें हैं वो ही या सिर्फ मुज़क्कर हो सकती हैं या मोनस हो सकती है। लेकिन इटालियन लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। इटालियन लैंग्वेज में आप जितनी भी नाउन्स पढ़ते हैं, ठीक है, जितनी भी इसमें आप पढ़ते हैं, या तो वो मुज़क्कर होगी या वो मोनस होगी। बेसिकली हमने आज तक जो पढ़ा इंग्लिश में या उर्दू में, हम जो है जेंडर जो डिक्लेयर करते हैं वो जानदार चीज़ों का करते हैं। लेकिन इटालियन लैंग्वेज में हर चीज़ का जेंडर होता है, ठीक है। मेज़ का जेंडर क्या है, टेबल का इंग्लिश में टेबल इसको कहते हैं, इसका जेंडर क्या है, दरवाजे का क्या जेंडर है। तो बेसिकली दरवाज़ा मुज़क्कर है या मोनस है। तो इटालियन लैंग्वेज में जो है हर चीज़ का जो है आपको कह लें कि या तो वो मुज़क्कर होगी या मोनस होगी, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं या फ़लाँ चीज़ जो अभी हमने सुनी वो मुज़क्कर है या मोनस है। वो आप उसका यानी कि आप उसको कैसे फ़िगर आउट करेंगे कि इस नाउन का जो है जेंडर क्या है, जो नाउन अभी हमने सुनी है या जो नाम अभी हमने सुना है, ठीक है, इसका बेसिकली जेंडर क्या है, कैसे आपको पता चलेगा। इसके लिए कुछ कह लें कि फार्मूले। सबसे पहले देखते हैं जी, वो नाउन जो एंड जिनका एंड होगा ओ से, वो यूजुअली जो है मस्कुलाइन होते हैं, यानी कि वो मुज़क्कर होंगे। यानी कि जितने भी नाम आप इटालियन लैंग्वेज में सुनेंगे किसी भी चीज़ के हवाले से, ठीक है, जितने भी नाम आप सुनेंगे जिनकी एंडिंग जो है वो ओ से हो रही है, तो वो यूजुअली मुज़क्कर होंगे, ठीक है। और उसकी जमा बनाने के लिए, ठीक है, ओ हटा के हम उसकी जगह पे आई लगा देंगे, वो उसकी जमा बन जाएगी उस मुज़क्कर की, ठीक है। फॉर एग्जांपल इटालियन में एक वर्ड है जी, बिस्कोत्तो, ठीक है। बिस्कोत्तो बिस्कोत्तो कहते हैं बिस्किट को। तो बिस्कोत्तो मुज़क्कर है या मोनस, ये कैसे पता चलेगा। अगर आप बिस्कोत्तो के एंड पे देखें तो आपको क्या मिल रहा है, ओ, बिस्कोत्तो, ठीक है, ओ है। तो डेफिनेटली इससे आप ये आपको पता चलता है कि ये जो बिस्कोत्तो है, ठीक है, वो मुज़क्कर है। क्योंकि फार्मूला क्या है जी, जो भी नाउन्स हैं जिनकी एंडिंग ओ से हो रही है, ठीक है, वो मुज़क्कर होंगी यूजुअली, ठीक है। और उस मुज़क्कर की जमा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एंड पे ई लगा देना होगा, जिसे हम इंग्लिश में आई कहते हैं और इटालियन में ई कहते हैं। अच्छा, लफ्ज़ है बिस्कोत्तो, ठीक है, ये मुज़क्कर है। अब बिस्कोत्तो की जमा बनानी है, वो कैसे बनेगी, ओ को हटा देंगे और उसकी जगह पे ई लगा देंगे, यानी कि आई लगा देंगे, तो वो बन जाएगा बिस्कोत्ती, ठीक है। un biscotto, due biscotti। अब बिस्कोत्तो क्या है, वो मस्कुलाइन है। क्योंकि फार्मूला क्या है, फार्मूला यह है कि वर्ड कोई भी नाउन जो है जिसकी एंडिंग जो है ओ से हो रही है, तो वो मुज़क्कर है। अब देखते हैं जी मोनस के लिए, ठीक है, वो नाउन्स, वो नाम जिनकी एंडिंग जो है वो आ से हो रही है, वो यूजुअली फेमिनाइन होते हैं, ठीक है, वो यूजुअली मोनस होंगे। वो नाउन्स जिनकी एंडिंग आ से हो रही है, वो यूजुअली क्या होंगे, मोनस होंगे। और उसकी जमा बनाने के लिए आप एंड पे ए लगाएंगे, जिसको इंग्लिश में ई कहते हैं लेकिन इटालियन में ए कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक वर्ड है जी तात्सा। तात्सा कहते हैं कप को, ठीक है, मग को कहते हैं, कप को कहते हैं तात्सा। अब तात्सा लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर है या मोनस, इटालियन लैंग्वेज में हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ये मुज़क्कर है या मोनस है। हम देखेंगे कि जो नाउन है उसके एंड पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है जी, आ रहा है, तात्सा आ रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, मोनस होगा, ठीक है। तो इसकी जमा बनाने के लिए हमने आ को हटा के उसकी जगह पे ई लगा देना है, जिसको इंग्लिश में ई कहते हैं। ई लगा देना है तो क्या बनेगा, इसकी जमा, तात्सा की जमा क्या बनेगा, तात्से, ठीक है। ऊना तात्सा यानी कि एक कप, दुए तात्से दो कप या दो मग, ठीक है। तो ये अब ये हमने देखा कि जो मुज़क्कर है उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि
वो कैसे पता चलेगा कि वो मुज़क्कर है, और कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ जो नाउन अभी हमने सुना या पढ़ा वो मोनस है, ठीक है। तो फार्मूला सिंपल सा यही है कि वो नाउन जिनकी एंडिंग ओ से होती है वो मुज़क्कर होंगे, और वो नाउन्स जिनकी एंडिंग आ से होती है वो मोनस होंगे। अब जो मुज़क्कर है उनकी जमा बनाने के लिए जिनकी एंडिंग ओ से हो रही है उनके एंड पे जो है ई आएगा, और जो मोनस है जिनकी एंडिंग आ से हो रही है उनके एंड पे ए आएगा, यानी कि इंग्लिश वाला ई आएगा। अच्छा, अब सम केसेस में जो है आपको कुछ ऐसे नाउन्स भी मिलेंगे, वो या तो मुज़क्कर होंगे और या मोनस होंगे, ठीक है। वो मुज़क्कर भी हो सकते हैं, मोनस भी हो सकते हैं, आपको ऐसे नाउन्स भी मिलेंगे जिनकी एंडिंग जो है वो ए से हो रही होगी, जिसको इंग्लिश में ई कहते हैं, ठीक है। तो इस सूरत में जो है इसकी जमा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एंड पे आई लगा देना होगा, ठीक है। इंग्लिश वाला आई, और इसको इटालियन में कहेंगे ई, ठीक है। यानी कि सम केसेस में आपको ऐसे नाउन्स भी सुनने को मिलेंगे जिनकी एंडिंग जो है वो ए से हो रही होगी, ठीक है। वो मुज़क्कर भी हो सकते हैं और मोनस भी हो सकते हैं, और उनकी जमा बनाने के लिए आपको ए ख़त्म करके एंड पे ई लगाना। अब नेक्स्ट देखें जी, कुछ अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जिन नाउन्स की एंडिंग जो है वो ओ से हो रही हो, ठीक है, तो वो मुज़क्कर होते हैं, और उसकी जमा बनाने के लिए ओ को काट के एंड पे ई लगा देंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। इल बिस्कोत्तो, बिस्कोत्तो की मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी, बिस्किट को कहते हैं, ठीक है। ये मुज़क्कर है क्योंकि इसके एंड पे अगर आप देखें तो ओ आया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जमा क्या होगी, ई बिस्कोत्ती, ठीक है। इल बिस्कोत्तो यानी कि ये एक बिस्किट की बात हो रही है, ये बिस्कोत्ती एक से ज़्यादा की बात हो रही है, जमा की बात हो रही है। इसी तरह इल पनीनो, पनीनो के एंड पे गो ओ आया, ठीक है, आप देखें तो जिसके एंड पे ओ आए तो वो क्या है जी, मुज़क्कर है। अब पनीनो भी मुज़क्कर है। अब इसकी जमा क्या होगी, ई पनीनी, एक जो है उसको पनीनो कहेंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा इस्तेमाल जो है लेनी है तो वो होंगी पनीनी, उन पनीनो दुए पनीनी, आप इस तरह कह सकते हैं। पनीनो एक्चुअल में सैंडविच को कहते हैं। उसके बाद इल प्यात्तो, ठीक है, एंड पे ओ है, डेफिनेटली की मुज़क्कर है, और इसकी जमा क्या होगी, ई प्यात्ती, इल प्यात्तो एक प्लेट, ई प्यात्ती ज़्यादा प्लेटें एक से, ठीक है। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते, उन प्यात्तो एक प्लेट, दुए प्यात्ती दो प्लेटें, दो डिशें, ठीक है। लामीको, ठीक है, लामीको एक जो है दोस्त, अमीको है, यहाँ पे ओ आया, ठीक है। तो ये अमीको है, यानी कि मुज़क्कर की बात हो रही है, ठीक है। ली अमीची एक से ज़्यादा फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो ली अमीची इस्तेमाल होगा जो मेल फ्रेंड्स हैं उनके लिए। इंस्टेड अगर हमने कहना हो कि लड़कियों के लिए इस्तेमाल करना हो तो यहाँ पे आएगा लामीका, ठीक है, और यहाँ पे आइए ली ले अमीके, ठीक है, वो डिफरेंट केस हो जाएगा। इसी तरह il gatto एक बिल्ली, i gatti एक से ज़्यादा बिल्लियाँ, ठीक है, जमा है। l'albero दरख्त, gli alberi एक से ज़्यादा दरख्त। il monumento यानी कि जो मोनूमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं il monumento, एक मोनूमेंट। il monumenti एक से ज़्यादा मोनूमेंट्स, ठीक है, प्लूरल में आ गया, जमा में आ गया। il vino एक वाइन, i vini एक से ज़्यादा वाइन। तो होप सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो मुज़क्कर है जिनकी एंडिंग जो है ओ से होती है, ठीक है, उनके जो है प्लूरल बनाने के लिए आपको ओ ख़त्म करके एंड पे ई लगाना है, जिसको इंग्लिश में आई कहते हैं, इटालियन में ई कहते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मुज़क्कर की आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सी चीज़ मुज़क्कर है। अब कुछ मुज़क्कर ऐसे भी हैं, कुछ मस्कुलाइन नाउन्स ऐसे भी हैं जिनकी एंडिंग जो है वो ए से होती, आ से होती है। इटालियन में इसको आ बोलेंगे, इंग्लिश में ए बोलेंगे। तो इसके लिए कोई कहने की कुछ एक प्रॉपर रूल तो नहीं है, लेकिन जो आप इटालियन सीखते जाएंगे आपको समझ आ जाएगी वो कौन से ऐसे मस्कुलाइन कह लें कि वो कौन से ऐसे मुज़क्कर नाउन्स हैं जिनकी एंडिंग आ से होती है। अब एक प्रॉब्लेमा, ठीक है, एक प्रॉब्लम, ठीक है, एक मसला, तो ये इसकी एंडिंग आ से हो रही है, ठीक है, लेकिन ये मुज़क्कर है,
ठीक है। इसी तरह इल टूरिस्टा, इसकी एंडिंग आ से हो रही है, लेकिन ये जो है ये भी मुज़क्कर है, ठीक है। टूरिस्टा कहते हैं टूरिस्ट को। लाउतीस्ता ड्राइवर को कहते हैं, ठीक है, ये भी मुज़क्कर है। पापा ये वालिद को कहते हैं, वालिद के लिए इस्तेमाल होता है। इल पापा ये पॉप के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी कुछ मुज़क्कर हैं, ठीक है, जिनकी एंडिंग जो है वो आ से हो रही है, लेकिन ये मुज़क्कर है, ठीक है। इनफैक्ट इनके लिए कुछ ख़ास कह लें कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके लिए कुछ ख़ास जो है रूल नहीं है। तो ये जो आप करेंगे, सीखेंगे इटालियन, आपको खुद ब खुद जो है समझ आ जाएगी। और इन सब का प्लूरल बनाने के लिए भी आपको वही सेम सिचुएशन जो आपने ओ के साथ की थी, वो मुज़क्कर वालों के साथ आपने आ हटा के यहाँ पे ई लगा देना, तो ये बन जाएगा ई प्रॉब्लेमी, मतलब एक से ज़्यादा प्रॉब्लम। ई टूरिस्टी एक से ज़्यादा टूरिस्ट, ई आउटिस्टी एक से ज़्यादा ड्राइवर, ई पापी, ठीक है, एक से ज़्यादा वालिद, यहाँ पे भी ई पापी एक से ज़्यादा पोप। तो ये जो है कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनकी एंडिंग आ से होती है, लेकिन वो हमेशा मुज़क्कर ही रहेंगे। अब मोनस की तरफ आते हैं, ठीक है। प्लूरल्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। आ की जिस लफ्ज़ की एंडिंग आ से हो रही हो, जिस नाउन की, वो क्या होगा, मोनस होगा। और उसकी जमा बनाने के लिए एंड पे उसके ए लगा देंगे, जिसको इंग्लिश में ई कहते हैं। फॉर एग्जांपल ला ताज़ा एक कप, ले ताज़े एक से ज़्यादा कप। ले स्प्रेमूता जो फ्रेश स्क्वीज्ड जूस होता है उसको कहते हैं ला स्प्रेमूता, ले स्प्रेमूते, यानी कि एक से ज़्यादा जूसेस। ला बोटिलिया एक बॉटल, ले बोटिलिया एक से ज़्यादा बॉटल्स। ला बीर्रा एक बियर, यानी कि वो जो पीने वाली होती है, ले बीर्रा एक से ज़्यादा बियर। लामीका एक दोस्त, लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे लामीका लिखा हुआ एंड पे आए तो ये मोनस है, ठीक है। अगर हमने मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करना होता तो वो हमने पीछे पढ़ा था, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लामी को। तो ये लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हम कहेंगे लामीका दोस्त। ले अमी के एक से ज़्यादा दोस्त हैं, ठीक है। ला स्टेला स्टार, ले स्टेले एक से ज़्यादा स्टार्स। ला सेरा इवनिंग, ले सेरे एक से ज़्यादा इवनिंग्स। ला रिविस्टा मैगज़ीन, ठीक है, जो मैगज़ीन होती है, ले रिविस्टा एक से ज़्यादा मैगज़ीन, ठीक है। तो ये कुछ हमने प्लूरल्स जो है सीखे नाउन्स, वो वाली नाउन्स के जो के मोनस है। अब हमने जो है कुछ ऐसी भी नाउन्स पढ़ी थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, या तो वो मैस्कुलाइन हो सकती है या वो फेमिनिन हो सकते हैं, यानी कि या तो वो मुज़क्कर हो सकती हैं या वो मोनस हो सकती हैं, इन दोनों में से। तो उनकी एंडिंग होगी ए से, और उस ए को ख़त्म करके एंड पे ई लगा देंगे उसकी जमा बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह ई बिखेर, ये मुज़क्कर भी हो सकता है और मोनस भी हो सकता है, और इसकी जमा क्या है, ई बिखेरी। इल बिखेर एक ग्लास, ई बिखेरी एक से ज़्यादा ग्लास। इल रेस्टोरांते एक रेस्टोरेंट, ई रेस्टोरांती एक से ज़्यादा रेस्टोरेंट। इल फियोरे एक फूल, ई फियोरी एक से ज़्यादा फूल। इल जर्नाले एक न्यूज़पेपर, इल जर्नाली एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर। ला लूचे एक लाइट, ले लूची एक से ज़्यादा लाइट। ला वोल्पे एक बेड़िया, ले वोल्पी एक से ज़्यादा बेड़ी। ला नावे एक शिप, ले नावी एक से ज़्यादा शिप। तो ये होप सो आपको बेसिक जो है नाउन्स और जेंडर ऑफ नाउन्स के हवाले से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका इटालियन लैंग्वेज में, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप इसको बेसिक जो ये रूल हैं, जो बेसिक ये कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ इन सारी चीज़ों के, ये आप माइंड में बिठा लें तो बहुत आसान है। मतलब एक दफ़ा आपके माइंड में बैठ के, एक दफ़ा आपने ये चीज़ें सारी मेमोराइज़ कर ली तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। एक दफ़ा बस मेमोराइज़ करने की बात है, चीज़ों को समझने की बात है। तो होप्स आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मुतालिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।